नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज यायावरी करते हुए हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां बहुत सारे औषधीय पौधे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सत्यानाशी के बारे में। ये पौधा आप देख रहे हैं, छोटा सा 1 वर्षीय या द्विवर्षीय पौधा होता है। लगभग 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई तक जाता है। हरे रंग की इसकी तने होते हैं और पत्तियां बहुत कांटेदार होती हैं। इसे स्थानीय भाषा में पीली कटेली भी कहते हैं। इसे फिरंगी कटेली भी कहते हैं और इसे सत्यानाशी भी कहते हैं। पेपेवेरेसी कुल का ये पौधा है। इसके जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से ये निकल जाती हैं, ये गिर जाती हैं। ये बहुत पर्णपाती होती हैं, यानी कि जैसे ही कि ये फूल बनते हैं और ये गिर जाते हैं। और इसके जो बीज इसके जो फल आप देख रहे हैं ये कैप्सूल के रूप में होते हैं और इसका कुल है पेपेवेरेसी। पेपेवेरेसी कुल से आपको याद आना चाहिए कि ये वही कुल है जिसमें अफीम का पौधा होता है, यानी इसका वह कजिन है, चचेरा में मेरा भाई, पेपेवर सोमनिफेरम यानी अफीम। ये पौधा चर्सोफाइट है, यानी ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ पर वेस्ट लैंड है, या इस समय यहाँ पर खेतों में जौ कट चुकी है और जो खाली जो है वो वहाँ पर ये पौधा उगा हुआ है। ये बहुत ही औषधीय महत्व का पौधा है और इसको स्वर्ण क्षीरी भी कहते हैं, क्योंकि इसको जब हम यहाँ से तोड़ेंगे तो इससे एक पीले रंग का लैटेक्स निकलता है, जो बिल्कुल सोने के रंग जैसा लैटेक्स होता है। इसके तने से और उसकी पत्तियों से निकलने वाला रस एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला होता है और घावों के भरने में बड़ी मदद करता है। एक हमारा अनुभूत प्रयोग है और स्वयं हमने इसको देखा हुआ है कि हमारी दादी नानियाँ किसी भी प्रकार का दाद, खाज, खुजली, अकौता, है ना, सूखी दाद, इनमें इसके जड़ों को निकाल करके और उसको पत्थर पे कूट के उसका रस लगाते थे और वो कितना भी पुराना से पुराना दाद हो वो यहाँ इसका ख़त्म हो जाता है। इसके जो पॉड्स होते हैं, जो आपने इसका कैप्सूल देखा, पक जाने पर ये अपने चारों कोनों से फटते हैं, जो स्विचर्स होते हैं वहाँ से फट जाते हैं और इसमें सरसों और राई के बीजों के जैसे ही दाने निकलते हैं। 1985 और 86 के दौरान एक बहुत बड़ी एपिडेमिक हुई थी जिसको हम बोलते थे एपिडर्मल ड्रॉप्सी। तो कुछ स्वार्थी लोग ने मिलावट करने के चक्कर में इनके बीजों को सरसों के साथ में मिला दिया था और सरसों के तेल का प्रयोग करने से एपिडेमिक ड्रॉप्सी हो गई थी। आयुर्वेद में इस पौधे का बहुत महत्व है और चूँकि ये बहुत बड़ी संख्या में चर्सोफाइट के रूप में आपको उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए खेतों में प्रायः बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हमको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े। चर्म रोग की एक बहुत ही पोटेंट ये औषधि है। अगर आपका कोई पुराना घाव है जो बहुत समय से भर नहीं रहा है तो हम इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। वैद्यों ने इसका प्रयोग बांझपन के इलाज में भी करने की संस्तुति दी हुई है। तो ये रहे इसके कुछ इलाज और ये पौधा आपको हर जगह लगभग मिल जाएगा। इसके तने और इसकी पत्तियों के जो रस हैं इनको निकाल करके कोई चोट चपेट अगर लग जाती है, खास करके जहाँ कट्स लग गए हैं, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कितनी मात्रा का इस्तेमाल करना है और किस रोग में करना है, इसको करने से पहले यदि आप किसी योग्य चिकित्सक या वैद्य की सलाह ले लें तो वो आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। मेरा कार्य है आपको प्रकृति के खजाने से ऐसे पौधों को आपके सामने लाना जिसे आप अभी तक वेस्ट समझ रहे थे, बेकार समझ रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति में कोई भी पौधा बेकार नहीं होता। इससे संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार चरक ने, जो महान आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों की दीक्षा यानी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद और उनको प्रमाण पत्र, जिसको आजकल यूनिवर्सिटीज़ में कहते हैं कि डिग्री ऑफ़र की जाती है, वैसे पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको एक टास्क दिया, एक कार्य दिया और उनसे कहा कि आप सभी, मैं आपको ये दीक्षांत बाद में दूंगा, उससे पहले एक छोटी सी काम आपको करना है कि आप सब अलग अलग दिशाओं में निकल जाओ और वहाँ से मुझे कोई एक ऐसा पौधा लेकर आ जाना जिसका कोई भी औषधीय महत्व नहीं हो। सब शिष्य चले गए। कोई 1 घंटे बाद वापस आया, कोई 2 घंटे बाद वापस आया, कोई 4 घंटे बाद वापस आया, कोई शाम तक वापस आया।
सारे शिष्य वापस आ गए लेकिन सुश्रुत नहीं आए। तो सब ने वापस आकर कहा गुरुजी हम ये पौधा ले आए हैं, इसका कोई औषधि उपयोग नहीं, अब तो आपने देख लिया, अब हमें दीक्षांत, आप हमें उपाधि दे दीजिए। गुरुजी ने कहा नहीं, सुश्रुत को आ जाने दो। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, वर्ष भर बीत गए और सुश्रुत नहीं आए। सब बहुत बुरी तरह से अकुला रहे थे। वर्ष भर बाद सुश्रुत आए। तो गुरुजी ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा कि सुश्रुत तुम पौधा खोजने गए थे या पौधा उगाने गए थे? सुश्रुत ने कहा क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं पौधा खोजने तो गया था, ऐसा पौधा जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं हो, लेकिन मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे एक भी पौधा ऐसा नहीं मिला, एक भी बूटा ऐसा नहीं मिला, एक भी वनस्पति ऐसी नहीं मिली, एक भी लता, एक भी वृक्ष ऐसा नहीं मिला जिसका कोई न कोई औषधीय उपयोग हो, तो मैं आज खाली हाथ आ गया हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। चरक ने सुश्रुत को गले लगा लिया और कहा कि इस प्रकृति में कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसके कोई औषधीय उपयोग नहीं हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके औषधीय उपयोग और नहीं जानते तो उसमें प्रकृति की कोई कमी नहीं है। तो मित्रों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? मैं अरुण कुमार दुबे यायावर अब आपसे विदा लेता हूँ। आप फिर आपके साथ किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण पौधे की जानकारी शेयर करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि अगली आने वाली मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।